नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है a + b = π/4 हो तब 1 + tan a × 1 + tan b का मान क्या होगा। तो 1 + tan a × 1 + tan b ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो हमको मिलेगा 1 + tan a 1 + tan a + tan b + tan a × tan b। ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 + tan a + tan b + tan a tan b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कह रहा है कि यदि a + b = π/4, a + b = π/4। अब इसके दोनों पक्षों में हम tan ले लें, टेकिंग tan बोथ साइड, तो होगा tan a + b = tan π/4। tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b = tan π/4। tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो tan a + tan b = 1 - tan a tan b मिलेगा हमको। माइनस tan a tan b को दूसरी साइड ले लें तो tan a + tan b माइनस tan a tan b को दूसरी साइड लेकर आएंगे प्लस का tan a tan b = 1। हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1 + tan a + tan b + tan a tan b। हम वैल्यू फाइंड कर लिए हैं tan a + tan b + tan a tan b, यानी इतने भाग की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। फाइंड क्या नहीं हुआ है 1। तो अगर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो एडिंग 1 बोथ साइड, तो 1 + tan a + tan b + tan a tan b = 1 + 1। तो 1 जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो मिल चुका है 1 के साथ में। तो 1 + tan a + tan b + tan a tan b की वैल्यू 1 + 1 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये TGT 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स √1 - sin x + 1 + sin x अपॉन √1 - sin x - 1 √1 + sin x। रूट के अंदर अगर 1 - sin x या 1 + sin x दिखे तो ये a + b या a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। जैसे एक बार हम √1 - sin x को सॉल्व करके देख लें क्या मिलेगा। फिर यही वैल्यू पुट कर देंगे। 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, 1 को लिख सकते हैं। माइनस sin x को sin 2x के फार्मूले से लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। तो ये फार्मूला a² + b² - 2ab फार्मूला बनेगा sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर। sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, या चाहें तो cos को पहले लिख लें, sin को बाद में लिख सकते हैं। cos x/2 जैसे होल स्क्वायर है माइनस कॉमन ले लें तो cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और प्लस में होगा तो यहीं बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स इन ब्रैकेट cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन √1 - sin x है
तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बाई टू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल होगा, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल होगा। कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू टू कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू तो माइनस टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमको मिला कॉट इनवर्स माइनस साइन अपॉन कॉस कॉट होगा, तो ये मिलेगा कॉट इनवर्स माइनस कॉट एक्स बाई टू। इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट 180 माइनस थीटा पाई माइनस एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा, बचा क्या, बचा पाई माइनस एक्स बाई टू। पाई माइनस एक्स बाई टू ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर किसी को भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। आंसर पाई माइनस एक्स बाई टू होगा। साइन 2x का फार्मूला यूज करेंगे, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भी 1 होगा। टू कॉस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 का हल अंतराल क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई। तो टू कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1, टू कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन टू, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू कॉस में 1/2 60 अंश का मान होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई बाई 3। फिर इसके बाद पाई बाई 3 प्लस 2 पाई 3 दूना 6 पाई। कॉस का मान 1/2, कॉस धनात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। पहले और चौथे में कॉस का मान पॉजिटिव मिलता है, पहले में पाई बाई 3, चौथे में 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। हमको वैल्यू चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, तो ये दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। यहाँ से अगर देखें तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/2 होगा, और कॉस की वैल्यू माइनस, कॉस का मान -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ये -1 से बड़ी वैल्यू है, -1 से बड़ी वैल्यू है, -1 से छोटी वैल्यू होगी -1.5 है, तो -1 से छोटी वैल्यू है, तो ये संभव नहीं है। अंतराल, हल अंतराल होगा पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हों तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर 13, 14, 15 को ऐड करेंगे 42 होगा। 42/2 s इज इक्वल टू 21, s इज इक्वल टू 21 सेमी पेरीमीटर होगा। और एरिया फाइंड करने के लिए s फाइंड कर लिए हैं, हीरोन्स फार्मूले का यूज करें। s माइनस ए 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 8, s माइनस 21 माइनस 14, 21 माइनस 15,
21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 8 को 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को 3 इंटू 2। अब पेयर बना लें, 7 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 84, यानी R इज इक्वल टू 84 अपॉन 21, 21 1 जा 21, 21 4 जा 84। अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर 4 इकाई होगी। R बराबर 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फार्मूला अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस R इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या होगा? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण, कोई ना कोई कोण 90 अंश का होगा, ए बी सी। लेट कर लें, लेट माना एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो यहाँ से हम एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दें, एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस एंगल सी प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 90 प्लस साइन स्क्वायर सी को एज इट इज रहने दें। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एंगल सी, ये होगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 2 ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो यूपी पीजीटी 2011 पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर 2 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। आंसर 2 होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल हमको चाहिए। इस समीकरण का व्यापक हल चाहिए। व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 2 2 जा 4, 4 को 2 भाग में तोड़ें कि घटाने पर 3 आए, तो 4 1 कम 4, 4 माइनस 1 3, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉमन निकाल लें, 2 साइन थीटा कॉमन, तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकाल लें, तो साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 कॉमन, तो बचा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 है, दूसरी साइड भेजेंगे माइनस 1 होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। साइन का मान ऋणात्मक, साइन का मान माइनस में तीसरे चतुर्थांश में होगा, पहले दूसरे में प्लस में रहता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, थर्ड में निगेटिव होता है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो 6 + 1 इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी 7 π/6। तो जिस भी ऑप्शन में 7 π/6 दिख रहा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा अगर लें साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 7 π/6 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर होगा n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। यही हमको 7 π/6 देखना था, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। tan 2 थीटा का फार्मूला पुट कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा, तब भी कर सकते हैं, या तो साइन कॉस में चेंज करके करें। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटू tan 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब साइन थीटा साइन 2 थीटा को दूसरी साइड भेज दें, तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा जहाँ है वहीं है, इस पद को इस टर्म को दूसरी साइड भेजेंगे, तो माइनस का साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा साइन कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 0 कॉस π/2 की वैल्यू होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा यहाँ से, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2, यानी 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू π/2। तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू π/2। हमको यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में है, कॉस का जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई अपॉन 2 3 जा 6, 2n पाई अपॉन 3 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस π/6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये भी पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60, ए बी सी है, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60 और c इज इक्वल टू 90, क्योंकि 180 होगा। c a b, तो 60 के अगर 30 ए पर है, 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ए का अपोजिट स्मॉल ए, बी का अपोजिट स्मॉल बी, सी का अपोजिट स्मॉल सी, यानी 2। तो साइड ए बी सी का रेशियो 1:3:2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरे एक ट्रायंगल बना लें, 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1, तो 60 के सामने √3, ये 2, सी 60 है बी और ए।
तो ए का अपोजिट ए होता है, बी का अपोजिट बी होता है, सी का अपोजिट सी। तो 1√3 2 1√3 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होता है तो बाकी बेस हाइट होगा। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हुआ। तो परिवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू 30। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 13 को कैंसिल करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक त्रिभुज ABC में 2AB साइन हाफ A प्लस B माइनस C किसके बराबर होगा? ट्रायंगल है ABC, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C लिख सकते हैं। A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। क्वेश्चन में A प्लस B के स्थान पर पाई माइनस C पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2AB साइन हाफ इन ब्रैकेट A प्लस B के स्थान पर पाई माइनस C माइनस 2C होगा। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2AB साइन पाई/2 माइनस C साइन 90 माइनस C, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो 2AB साइन 90 माइनस C कॉस C। कॉस C का फार्मूला होता है 2AB कॉस C का फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB होता है। 2AB से 2AB कैंसिल होगा, बचा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C, तो देख रहे हैं C स्क्वायर माइनस में आया है, A स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से है। 2AC साइन हाफ A, यहाँ पर A और C प्लस में है, A और C प्लस में है, तो हम A और C के स्थान पर पाई माइनस B पुट कर सकते हैं। तो ये होगा 2AC साइन 1/2 इन ब्रैकेट पाई माइनस B, क्योंकि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो A प्लस C इज इक्वल टू पाई/2। तो 2AC साइन 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/2 माइनस B माइनस 2B, तो B से B 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2AC साइन 90 माइनस थीटा कॉस B का फार्मूला 2AC
कॉस बी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac से 2ac कैंसिल हुआ, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे सी माइनस में था तो सी का स्क्वायर माइनस में आ रहा था, इस क्वेश्चन में बी माइनस में है तो बी का स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, बाकी दोनों प्लस में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम बता सकते हैं। कैसे? यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी प्लस सी, बी वाला टर्म माइनस में है तो b का स्क्वायर माइनस में होगा, a और c प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिखेगा तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर हम लोग बता सकते हैं। या ए सी जो भी टर्म 2 के साथ में होगा वो प्लस में होगा स्क्वायर में, और जो नहीं होगा वो माइनस में होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक ट्रिपलेट पढ़े हैं 3 4 5, 3 4, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 20 25 होगा, जो कि 15 20 25 ही गिवन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया हाफ बेस 50, 25 को छोड़ के किसी को भी बेस हाइट मान सकते हैं, बेस इंटू हाइट, तो 2 10 जा 20, तो एरिया होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू डेल। 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, 10 2 जा 22, 2 जा 4, तो 25 को 2 से भाग करेंगे 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हल सलूशन उनको भी मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 में पूछा गया है, साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो इसमें हम साइन सी फार्मूला तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉस है, साइन में चेंज करें तब फार्मूला यूज करें, या कॉस में चेंज करके तब फार्मूला यूज कर सकते हैं। चाहे तो साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज करें, दोनों कर सकते हैं। तो साइन 50 माइनस कॉस 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 अपॉन कॉस 30 साइन 20। कॉस 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 80 होगा, तो ये बनेगा साइन 50 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस 30 साइन 20। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज कर लें, तो फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 50 प्लस 10 60 अपॉन 2 कॉस 30 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस 10 40, 40 अपॉन 2 20 अपॉन कॉस 30 साइन 20। कॉस 30 साइन 20 से कॉस 30 साइन 20 कैंसिल होगा, बचा क्या 2, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा?
तो इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करें। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन 5 थीटा 6 थीटा बटे 2 साइन 3 थीटा कॉस सी माइनस डी बाई 5 माइनस 1 4 थीटा बटे 2 तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इस साइड बुला के इस साइड करके माइनस कॉमन ले लें तो साइन 3 थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तब तो साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 3 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, यहाँ से चेक करें तो कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में होगा तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होगी तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 अंश, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में हम थीटा इज इक्वल टू 30 रख दें तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस की पावर 4y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर y का मान क्या होगा। इसमें हम कुछ पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 यानी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हुआ। यहाँ भी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स y, तो अगर इसका हम अपोजिट लिखें तो सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते, कॉसेक इनवर्स y को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई, साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू π/2 के होगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो एक्स के स्थान पर 1 अपॉन वाई तो 1 अपॉन वाई तो आंसर π/2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस कॉट से कॉट कैंसिल होगा 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 तो 10 14 1 15 इसका राइट आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। cos 20 प्लस
cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। cos 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है 1/2, cos 20 cos 40 cos 80। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके थे, वहाँ एक ट्रिक बनाए थे। 20 40 80 तीन टर्म है तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे। और फार्मूला बनाने के लिए cos 20 है तो sin 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर 80 है तो फार्मूला sin 20 कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 4 टाइम तो 1/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 बार करना पड़ेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक त्रिभुज है ABC जिसके एंगल कोण ABC समांतर श्रेणी में है। B और C दिया गया है, B और C भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो कोण A का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में है तो A माइनस डी A और A प्लस डी इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा, डी से डी कैंसिल होगा। 3A इज इक्वल टू 180 तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री। A की वैल्यू 60 डिग्री, A B के बराबर है, ए बी के बराबर है, ये जो साइड है ए ये बी के बराबर होगा। तो हमको गिवन है √3 और √2 रेशियो में गिवन है एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए फाइंड करना है, ये जो रेशियो है ये बी और सी का है तो साइन रूल यूज करें हम, साइन B/B इज इक्वल टू साइन C/C इज इक्वल टू, यानी साइन B/sin C इज इक्वल टू B/C होगा। तो साइन B/sin C इज इक्वल टू √3/2 होगा। हमको वैल्यू चाहिए साइन A की, तो साइन रूल ही यूज करेंगे, साइन B/C इज इक्वल टू साइन A/C भी लिख सकते हैं। तो साइन A/A इज इक्वल टू साइन B/B इज इक्वल टू साइन C/C होता है। यहाँ से हम लिखे हैं साइन B/C इज इक्वल टू साइन B/sin C इज इक्वल टू B/C, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन A अपॉन साइन A/sin C इज इक्वल टू A/C। साइन A/sin C इज इक्वल टू A/C, और A की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, पुट कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू √3/2, √3/2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 3/2, तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन C इज इक्वल टू √3/2 अपॉन √3/2, उल्टा लिख दिए हैं, √3/2 अपॉन √3/2, या √3/√2, √3 से √3 कैंसिल होगा, ये पलट के ऊपर आएगा तो 1/√2, तो यहाँ से 1/√2 45, C इज इक्वल टू 45 की वैल्यू होगी, C इज इक्वल टू 45, और एक हम फाइंड कर चुके हैं B इज इक्वल टू 60 डिग्री। A की वैल्यू फाइंड करना है 60, 45 बचा 75, इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा।
एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाइयाँ 24 और 22 हैं। यदि त्रिभुज का कोण समांतर श्रेणी में हो तो तीसरी भुजा क्या होगी? कोण समांतर श्रेणी में हो, अब इसमें ए माइनस डी कॉस बी का फार्मूला यूज करें। कॉस ए कॉस बी कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहले साइड को मान लें, लेट कर लें। ट्रायंगल है तो 3 एंगल होंगे ए बी सी। ए को हम लेट कर ले रहे हैं ए माइनस डी, इसको ए, इसको सी, ए माइनस डी ए प्लस डी। क्योंकि कोण समांतर श्रेणी में है, यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे 60 होगा तो 60 माइनस थीटा, या डी भी लिख सकते हैं 60 और 60 प्लस थीटा, ये ए बी सी के एंगल होंगे। और लार्जर साइड हमको गिवन है, बड़ी साइड गिवन है, तो बड़ी साइड हम बी और सी, बड़ी साइड ए, ये बी और सी बड़ी साइड है, तो b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 22, किसी को भी मान सकते हैं। अब फार्मूला यूज करें cos b इज इक्वल टू, क्योंकि b की एंगल 60 है, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b लिए हैं तो प्लस c का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 44a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 92 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर लें या श्रीधराचार्य के नियम से कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू हमको मिलेगा 12 प्लस माइनस 2√3, तो 12 प्लस का भी और 12 प्लस माइनस 2√3 यानी प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आंसर हो सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट आंसर हो सकता है, दोनों सही हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन